संधि। संधि की परिभाषा दो शब्दों के मिलने से पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर आने से उसे संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार के स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। संधि तीन प्रकार के रहते हैं। उसके परिभाषा दो शब्दों के मिलने से पहले शब्द का अंतिम अक्षर, पहले शब्द का बोलेगा तो जो भी एक शब्द को दो भाग करने के समय पे जो पहले शब्द आता है ना उसका अंतिम अक्षर लेना चाहिए और उसके साथ में और दूसरे शब्द का पहला अक्षर जो भी दूसरा शब्द निकालने के समय पे उसका पहला अक्षर आने से उसे संधि कैसे कहते हैं। संधि तीन प्रकार के स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि कैसे आते हैं आपको? स्वर प्लस स्वर। स्वर संधि कैसे आते हैं? स्वर प्लस स्वर, स्वर जमा स्वर। व्यंजन संधि तीन प्रकार से आता है। व्यंजन जमा व्यंजन, व्यंजन जमा स्वर, स्वर जमा व्यंजन। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि दो प्रकार से आती है। विसर्ग जमा स्वर, विसर्ग जमा व्यंजन। देखिए यहाँ पे स्वर संधि स्वर जमा स्वर आता और व्यंजन संधि तीन प्रकार से आता। व्यंजन जमा व्यंजन, व्यंजन जमा स्वर, स्वर जमा व्यंजन। विसर्ग संधि दो भाग, विसर्ग जमा स्वर, विसर्ग जमा व्यंजन। देखिए यहाँ पे एक उदाहरण ले लीजिए। यहाँ पे सज्जन, सज्जन, सत प्लस सत जमा जन। एक शब्दों को दो भाग करने के समय पे पहले शब्द का अंतिम अक्षर, पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर जो भी ध्वनि याद रहना चाहिए, पहले शब्द का ध्वनि याद रहना चाहिए, उसके साथ में दूसरे शब्द का अक्षर याद रहना चाहिए। ज। देखिए यहाँ पे ए भी व्यंजन है, ए भी व्यंजन है। ये कौन सा संधि होता? व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन संधि होता, व्यंजन संधि होता। इसके साथ में स्वर संधि, जो भी स्वर याद रखना बोलेगा तो यहाँ पे आ से औ तक याद रहना चाहिए और व्यंजन याद रहना चाहिए बोलेगा तो का से हा तक। और विसर्ग याद रहना बोलेगा तो विसर्ग चिन्ह जो भी एक शब्दों को दो भाग करने के समय पे उसका चिन्ह याद रहना चाहिए। ओके। और स्वर संधि कैसे है? जो स्वर जमा स्वर, तो स्वर संधि की परिभाषा जो स्वर के स्वर शब्द के मिलने से जो स्वर जमा स्वर दो भी स्वर रहना चाहिए, मिल से विकार होता है, परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए यहाँ पे विसर्ग संधि कितने प्रकार के हैं? विसर्ग संधि पांच प्रकार के हैं। विसर्ग संधि स्वर संधि पांच प्रकार के हैं। स्वर संधि पांच प्रकार के हैं। देखिए 5 प्रकार के स्वर संधि
कोडवर्ड दिव्या। कोडवर्ड दिव्या। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, गुणा संधि, रुद्धि संधि, यणा संधि, अयादि संधि। अयादि संधि देखिए यहाँ पे कोड वर्ड के साथ में आप याद रख लेना चाहिए स्वर संधि। स्वर संधि 5 प्रकार के हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के हैं। देखिए दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, रुद्धि संधि, यणा संधि, अयादि संधि। देखिए यहाँ पे कैसा याद रख लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक मकान रहता, एक मकान, जो उसके कमरे में क्या क्या रहते देखेंगे, जो कैसा याद रख लेना संधि को। देखिए यहाँ पे 2 दरवाजे, दरवाजा रहता और खिड़की भी रहता। खिड़की के और उसके साथ में उसका नंबर भी रहता, हाउस नंबर, घर का नंबर भी रहता, क्रम संख्या रहता। देखिए यहाँ पे घर के बगीचे में 3 पेड़ है, 3 पेड़ है। तीन पेड़ है और उसके साथ में एक सूर्य, सुबह देखेगा तो सूर्य देखना चाहिए, सूर्य। देखिए यहाँ पे हाउस नंबर कितना है 5-3 और इसके साथ में जो भी अपने को चलने के लिए सीढ़ियां रहती है, 1 2 3 4 5 सीढ़ियां, जो भी मकान ऊपर रहने के समय पे सीढ़ियां भी रहती है। देखिए संधि, संधि कितने हैं 1, सूर्य भी 1 ही रहता है। संधि, सूर्य को क्या बोलते हैं संधि भी बोल सकते हैं। और उसके साथ में कितने संधि है, संधि के कितने प्रकार है 3 है, 3 आ गया ना 3। कौन सा स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जो भी स्वर के कितने प्रकार है 5 प्रकार है। देखिए 5 हाउस नंबर में आ गए, घर का नंबर में क्रम संख्या में 5 यमा 3 में आ गए। देखिए यहाँ पे 3 पेड़ है, 3 पेड़ के नाम रहना चाहिए। देखिए स्वर संधि, व्यंजन संधि, एक एक पेड़ के एक एक नाम के यहाँ पे, और विसर्ग संधि। देखिए यहाँ पे पक्षियां, और पक्षियां कितने हैं 5 है। पक्षियां कितने हैं 5, पूरे 5 कीजिएगा। आपको स्वर संधि के कोडवर्ड क्या बताया था मैं दिव्या। देखिए यहाँ पे दिव्या के कोडवर्ड पे ऊपर पक्षियों के नाम भी आ गए यहाँ पे आपको, जो पक्षियों के नाम क्या है दिव्या। तो दीर्घ संधि, गुणा संधि, रुद्धि संधि, यणा संधि, अयादि संधि, ये 5 है था। इसके साथ में और संधि 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और इसके साथ में एक मकान। मकान का क्रम संख्या के ऊपर भी आप याद रख लेना चाहिए सूर्य संधि है। सूर्य क्या है संधि है। देखिए यहाँ पे और आपको विसर्ग संधि कैसा आता, नियम, नियम। देखिए यहाँ पे आप 2 भाग, एक शब्दों को 2 करना चाहिए। नियम, स्वर संधि, विसर्ग संधि कैसा आता देखेंगे। नियम, यम। देखिए यहाँ पे देखने के समय पे ये विसर्ग चिन्ह दिख रहा ना, विसर्ग चिन्ह आप आसान से पहचान लेना चाहिए। यहाँ पे कौन सा भी रहने दो, स्वर रहने दो या व्यंजन रहने दो, स्वर रहने दो या व्यंजन रहने दो, कौन सा भी, यहाँ पे कौन सा भी रहने दो, कुछ भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखना चाहिए, आप चिन्ह देख लेना चाहिए। कौन सा संधि होता है विसर्ग संधि। कौन सा संधि विसर्ग संधि होता है। उसके साथ में जो भी
कौन सा भी, देखिए यहाँ पे व्यंजन संधि का भी, जो एक शब्दों को दो भाग करने के समय पे संधि, कौन सा भी, इधर व्यंजन, देखिए यहाँ पे व्यंजन बोलेगा तो कैसा आता, का जमा हा तक, कौन सा भी, दो भी व्यंजन रहना चाहिए। पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर वहां पे रहेगा तो वह क्या हो रहा, व्यंजन संधि होता। उसके साथ में व्यंजन जमा स्वर, देखिए यहाँ पे व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन का, और क्या हुआ यहाँ पे स्वर, स्वर कहां से कहां तक, आ से औ तक, तो बोलेगा तो कौन सा भी आने दो, वो अंतिम अक्षर वो है, तो यहाँ पे कौन सा संधि होता, व्यंजन संधि होता। व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस स्वर। और स्वर संधि देखिए, और व्यंजन संधि में यहाँ पे देखिए आ जमा व्यंजन का, देखिए यहाँ पे ये भी कौन सा संधि होता, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि होता। जो भी आपको स्वर संधि कैसे आते, स्वर जमा स्वर, तो यहाँ पे भी स्वर रहना चाहिए, अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर स्वर रहना चाहिए, और दूसरा शब्द में भी, और पहला अक्षर क्या रहना चाहिए, संधि रहना चाहिए, स्वर रहना चाहिए, ये संधि, ये संधि है। और इसके साथ साथ में देखिए यहाँ आपको जो भी कैसा याद रख लेना, ये डायग्राम पूरा मैं बताया, जो भी स्वर संधि के परिभाषा, जो भी कौन सा भी विकार होने के समय पे, जो भी स्वर के मेल से, शब्दों के मेल से जो स्वर शब्द आता, विकार होने के समय पे, परिवर्तन होने के समय पे, उसको स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के और संधि 3 प्रकार के रहते हैं। आपको संधि आना बोलेगा तो फर्स्ट वर्णमाला आना, पहले में वर्णमाला सीख लेना। वर्णमाला कहां से कहां तक, वर्णमाला टोटल कितने रहते हैं आपको, वर्णमाला, वर्णमाला पूरा 49, तो यहाँ पे 49 से लेकर यहाँ पे संधि में आ गया है। पूरे वर्णमाला आने के समय पे आ से हा तक आने वाले पूरे संधि होते हैं। जो भी शब्द निकालने के समय पे पूरे स्वर कौन सा है और व्यंजन कौन सा है, यहाँ पे पहचान लिएगा तो संधि आ जाता है, आसान से सीख लेना चाहिए संधि।